साथियों, पुराने गाने की आपने लाइनें सुनी होंगी, आपको याद भी आएंगी। मैं तुलसी तेरे आंगन की। और तुलसी के बारे में बहुत सारी कहानियां, कथाएं, अंतर कथाएं, आयुर्वेद में बहुत बड़ा इसका वर्णन और साथ में हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत कुछ चर्चा। एक महिला का मेरे पास कमेंट आया, उसने लिखा कि सर, मंदिर से मैंने एक तुलसी का पौधा मंगवाया और अपने घर में लगवाया। वो पौधा मर गया। अब जैसे ही वो पौधा मरा और मैंने चर्चा की आसपास, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये जो पौधा है आप शिव मंदिर से लाए हैं, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। कितना पाप और कितना पुण्य और क्या इसके पीछे वहम। आज का टॉपिक तुलसी का ये वहम कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज इसकी गहराई आपको बताऊंगा, कौन सा पौधा, कहाँ का पौधा, कैसा पौधा और कौन सी तुलसी करती है आपके लिए फायदा। चलते रहे इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने इस चैनल पर। आज हम तुलसी का टॉपिक ले रहे हैं। इस पर सवाल तो मेरे पास छोटे मोटे बहुत सारे आते रहते हैं कमेंट्स के रूप में और मेरे पास मेल के रूप में, लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा ऐसा आया मेरे सामने जिसको मैंने सोचा कि ये तो यक्ष प्रश्न है, इसका रिप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए। सवाल क्या था, एक महिला जो है उसने लिखा कि मेरे घर में तुलसी का पौधा लगाया मैंने और मंगवाया कहाँ से, एक मंदिर से मंगवाया। वो लगवाया मैंने और तुलसी का पौधा आने के बाद कुछ दिन में मर गया। अब मैंने जब चर्चा की, आपस में महिलाएं करती हैं, बातचीत करती रहती हैं, सुबह शाम मिलती रहती हैं। उन्होंने जब चर्चा की तो किसी ने उनको ये कहा कि ये तो मंदिर से, यह पौधा आपका जो तुलसी का पौधा था, ये तो आपने शिव मंदिर से मंगाया था। ये शिव मंदिर का जो पौधा होता है, ये तो तुलसी का घर में होना ही नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए, और शिव मंदिर में पौधा होता भी नहीं है, और दुनिया भर की बातें वहाँ पे उसने बता दी। उनको, मैडम को हो गया वहम। तो अब हुआ क्या, इसमें असली क्या और नकली क्या, ठीक क्या गलत क्या, यही आज आपको बताने वाला हूँ। तुलसी शिव मंदिर से लेकर लगाना क्या देगा असर, कैसे उगाएं तुलसी का पौधा। एक्चुअली जिस मंदिर से वो लाए थे, आमतौर पे आपको शिव मंदिर में तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा। और ये जो पौधा लाया गया, जब उन्होंने पूरी उसके बारे में डिटेल बताई, तो एक जनरल मंदिर था जिसमें 12-13 तरह के देवी देवताओं के वहाँ पर स्थान बने हुए थे। राम दरबार भी वहाँ पर था, शिव परिवार का वहाँ पर था, हनुमान जी थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है लड्डू गोपाल सभी थे वहाँ पर। तो वो एक जनरल मंदिर था। उस जनरल मंदिर के अंदर, आमतौर पर मंदिर के अंदर तुलसी के पौधे होते हैं। वहाँ से जब उन्होंने पौधा मंगवाया और अपने घर में ला के लगाया, अगर बाई चांस सूख गया तो पहली बात यह है कि सूखने के कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसे कभी ये मत सोचना कि वहाँ से मंदिर से हम लाए तो इस मंदिर से इसमें लाने से ये कोई नेगेटिविटी साथ में आई। नेगेटिविटी नहीं आती। अब आप देखेंगे, तुलसी का पौधा अगर आपने घर में लगाना है तो आपके पास 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप जो है तुलसी के बीज ले लें। तुलसी के बीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, या कि कहीं पर अगर तुलसी का पौधा उगा हुआ हो तो उसकी जो मंजरी होती हैं उसमें से भी आप बीज निकाल सकते हैं। अपने आप बीज बोएं, अपने आप बीज बोने के बाद घर में लगाएं, और जो पौधे एक्स्ट्रा हो जाएं उनको आप आस पड़ोस में लोगों को दे भी सकते हैं। देने में कोई बुराई नहीं होती। इसके अलावा अगर आप जनरल मंदिर से भी कोई तुलसी का पौधा लाते हैं तो उससे भी कोई पाप नहीं लगता, कोई नेगेटिविटी नहीं आया करती। ये देखिए, तुलसी का पौधा ऐसे मंदिर से अगर आता है जिसमें कि हर तरह के देवी देवताओं के, जिसमें पोज हो, फोटो हो, जिसके अंदर मूर्ति लगी हो, तो जनरल मंदिर से लाने में कोई विचार नहीं होता, बल्कि बहुत सारी संस्कृति तो उसको और अच्छा शुभ मानती है। तो जो पौधा तुलसी का पौधा है या कोई भी पौधा हो, एक तुलसी अकेले की बात नहीं है, बहुत सारे और भी सुगंधित पौधे होते हैं, मरवा होता है, और बहुत सारे फूलों के पौधे भी आपको मंदिर में मिल जाएंगे। साथियों, कोई भी पौधा किसी भी मंदिर से लाओ, कोई इसमें बुराई नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, बल्कि रादर ये मान के चलिए ये तो पॉजिटिव होते हैं। आगे चलते हैं। तुलसी का पौधा, अब अगर तुलसी का पौधा आप अपने घर में लाए हैं और बाई चांस सूख गया, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान करना, वहम मत करना। तुलसी के पौधे के सूखने के कई कारण होते हैं। कभी कभी उस मिट्टी के अंदर कोई ऐसे जो है, ऐसे कोई जीवाणु होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है, कीटाणु होते हैं, जिसकी वजह से वो सूख जाता है। कभी कभी हम पौधे को लाते बड़े प्यार से, उसको बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं कि जल्दी जल्दी उगेगा। ऐसा नहीं करना आपने। हाँ, पानी की बात आई तो याद आ गया, तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कोशिश करना कि आप संडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, यानी रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन, और हाँ, शाम को जब दिन छुप जाता है उस समय पर पानी तुलसी के पौधे को कभी नहीं देना चाहिए।
इसके पीछे एक लंबी कहानी, फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। इसके अलावा जो तुलसी का पौधा अगर आपका सूख रहा है, एक बार सूखता है, 2 बार सूखता है, कोई चिंता की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। केवल इतना करना है कि उस गमले की मिट्टी बदल दो, स्थान बदल दो। स्थान बदलते ही आपकी जो है जो तुलसी है चल पड़ेगी, 100% चलेगी। इसके अलावा जो तुलसी लगाते हैं हम, कई तरह की तुलसी होती है। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी आमतौर पर प्रयोग में लाई जाती है। जो रामा तुलसी होती है उसके बड़े पत्ते होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जो श्यामा तुलसी होती है, जिसको कृष्ण तुलसी भी बोल देते हैं, उसके पत्ते होते हैं हल्के से कालेपन में, काले नहीं होते वैसे, वो पर्पल होते हैं। सर्दियों में जब मौसम बदलता है, ठंड आनी शुरू होती है, उसके पत्ते छोटे हो जाते हैं और वो हल्के से पर्पल से होते हैं, उन्हीं को हम श्यामा तुलसी बोलते हैं। विज्ञान के हिसाब से उसमें मरकरी की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है। तो क्या करता है जो तुलसी का पौधा होता है, आयनाइजेशन करता है, हवा की शुद्धि करता है। और ऐसी बहुत बार ऐसा विचार भी होता है, अगर आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं और आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर पाएं, तो कम से कम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अपने उस घर के, चाहे फ्लैट है या कोठी है या फ्लोर है, उसके नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में 1 2 3 4 आप तुलसी के पौधे लगा लें। और हाँ, गिनती का भी कोई विचार नहीं होता, आप 1 लगाते हैं या 4 लगाते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोशिश करें जब आप पौधा लगाते हैं तुलसी का, तो एक गमले में 2 पौधे लगाएं, तब उनकी चलने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें जंगली घास को ना उगने दें और साथ साथ ध्यान करें कि उसमें जब भी आप जल देते हैं तो वो सुबह सुबह के समय दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथियों, लगता है मैंने तुलसी के बारे में बहुत कुछ बता दिया और आपके समझ में भी आया होगा। सारे वहम निकालना, सच्चाई बताना, लॉजिक बताना, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, ये हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा लक्षण है। आपने इसको सब्सक्राइब तो किया हुआ है ना? कर लिया, बहुत अच्छी बात। अभी कर लेना, लेट मत हो जाना। और हाँ, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, एक लाइक कर देना, मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरा हौसला बढ़ता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरी ताकत, मेरी शक्ति आप ही हैं। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे पास आइडियाज़ आते हैं एक के बाद एक, नए आइडियाज़ जो आपके माइंड में आते हैं। बहुत बार आपने देखा लिखा हुआ कमेंट में कि सर ये बात मेरे माइंड में 2 दिन पहले आई और आज आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई। आप कैसे जान लेते हैं कि हमारे दिल में घूम रहा है, कैसे चल रहा है? यही तो होता है मेरे और आपके बीच का कनेक्शन। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू and take care.